नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके सामने आज जो विश्व में संकट उभर कर सामने आ रहा है, परिस्थितियां विश्व युद्ध की हो रही हैं, परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है विश्व पर, मानवता जो है दम तोड़ रही है, उस पर कुछ बातें कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम उन बातों को शायद भूले न हों जब हमारे देश में लोगों को अपने देशवासियों से खतरा महसूस हो रहा था। कुछ तथाकथित सेकुलरवादियों को लगता था कि भारत सुरक्षित नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। कुछ ऐसे गैंग सक्रिय थे जिन्हें भारत की सेकुलरता पर शक था और अपने अवार्ड वापसी करने में लगे हुए थे, जबकि भारत देश सबसे सहिष्णु देश है। कभी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह के नारे लगते हैं, कभी हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगते हैं, कभी हमारे देश में ही हमारी गौ माता को काटा जाता है और उसका प्रसाद वितरण किया जाता है, और हम सहिष्णु भारतवासी हिंदवासी ऐसे गद्दारों को और इस कुकृत्य को देखते हुए सहनशील सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर दुर्गा की पूजा होती है वहाँ महिषासुर दिवस मनाया जाता है। अब याद नहीं रहा होगा, कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान का हश्र और अब चल रहा है यूक्रेन का। मित्रों, अब देख रहे हैं आप, जब कहते हैं ना कि जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि यहीं का खाते हैं, यहीं जाते हैं, यहीं कमाते हैं और गुणगान पड़ोसी देश के गाते हैं। ऐसे गद्दारों को धिक्कार है। देखा भारत की ताकत, देखी भारत के झंडे की ताकत, भारतीय तो छोड़िए भारत के झंडे की ताकत। रूस की आर्मी लगी हुई है, यूक्रेन की आर्मी लगी हुई है, पड़ोस में छोटे मोटे देश हैं। केवल एक एडवाइजरी जारी की गई है कि तिरंगा झंडा लगा लो, तिरंगा झंडा लगा लो और शान से छाती ठोक करके निकल आओ। ये है हमारे देश की ताकत। कहाँ घुस गए, कौन किन बिलों में घुसे हुए हैं वो, जिनको अपने देश में ही डर लगता था। जाइए यूक्रेन, जाइए अफगानिस्तान। अबे नमक हराम हो, शर्म करो। विश्व में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई देश है तो ये हिंदुस्तान है। इस भारत भूमि का एहसान मानो, इन राष्ट्रवादियों का एहसान मानो, इन सहिष्णु हिंदुस्तानियों का एहसान मानो कि तुम जैसे गद्दारों को आज भी इस देश में पनाह दी गई है। ऐसे गद्दारों, हमारे पास सबूत हैं। हमारे अभी आज के अमर उजाला अखबार के नज़रिए से और टीवी के विभिन्न चैनलों के नज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिरंगे की बदौलत वतन वापसी, ये पेपर में निकला अमर उजाला में, यूक्रेन से मथुरा वापस आए रोम, कनक और राधिका ने बताई आप भी थी। यूक्रेन से मथुरा के 3 छात्र छात्राएं घर वापस आ गए हैं, सही सलामत वतन वापसी। उन्होंने भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। कहा है कि वो तिरंगे की बदौलत ही यहाँ पर सलामत पहुँच पाए। आपने सोशल मीडिया पर विभिन्न ग्रुपों पे ऐसे फोटो देखे होंगे जो अपने सीने पर तिरंगा लगा करके शान से निकले जा रहे हैं और अपनी गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर शान से निकले जा रहे हैं। और उन्हें न तो यूक्रेन की आर्मी कुछ कह रही है और रूस की आर्मी तो उन्हें सुरक्षित स्थानों तक और सही रास्ते पर दिखाते हुए पहुंचा भी रही है। यही भारत सरकार की ताकत है कि आपको इस भीषण और व्यापक त्रासदी में भी अपने विमानों को भेजकर वहां से ला रही है। और भी देश के लोग हैं वहां पर, और भी देश के स्टूडेंट हैं यूक्रेन में,
पाकिस्तान ने तो मुंह मोड़ लिया है, मरो। ऐसी ही त्रासदी अफगानिस्तान में आई थी, तब भी भारत को की तरफ कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। और कोविड काल में जब सारे देशों ने अपने छात्रों को चाइना के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो भारतवासी ही केवल सबसे पहले आए थे भारत भूमि पर। अभी 600-700 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, लगातार उड़ानें आ रही हैं, और हमारे देश के मंत्री सीमावर्ती, यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में जा करके अपने छात्रों को लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज ही मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है। ये है भारत की ताकत। मित्रों, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो देश की इस पावन भूमि को कहते हैं कि हमें यहां डर लगता है। अरे भाड़ो, अब कहां गया तुम्हारा डर? चाहिए यूक्रेन, चाहिए अफगानिस्तान। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि वाहनों पर भारतीय झंडों की लगाने की सलाह। शुक्रवार को कीव में भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी इन कीवी ने यूक्रेन में छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों के लिए एक नई सलाह जारी की है। उन्हें सूचित किया है कि सरकार रोमानिया और हंगरी के माध्यम से निकासी मार्ग स्थापित करने पर काम कर रही है। दूतावास ने उन्हें भारतीय झंडे प्रिंट करने और यात्रा के दौरान वाहनों पर इसे चिपकाने की सलाह दी है। आपने पता ही होगा कि लगभग 16,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनमें से करीब 1,000 आ चुके हैं और लगातार लाने का काम किया जा रहा है। तो मित्रों, जब कहते हैं ना लगी फटने तो खैरात लगी बटने, अब फट रही है तो भारत माँ का तिरंगा झंडा याद आ रहा। लगा लो पाकिस्तान का झंडा, औकात याद आ जाएगी तुम्हें। कोई भी थूकने वाला नहीं है उस झंडे पर, उस राष्ट्र की तरफ कोई देख करके बोलने वाला नहीं है। वहाँ खुद तो अपने भुखमरी में पड़े हुए हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल का भाव आसमान छूटा, मोटरसाइकिलें पैडल मार के चल रही हैं उनकी। बात पाकिस्तान की करती हो। अरे शर्म करो, अपने देश पर गर्व करो। मैं बस यही कहना चाहता था कि हमारा राष्ट्र वैसे भी जो जननी होती है, मातृभूमि होती है, वो सर्वोपरि होती है और हमारे वीर राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हमारे जो है सरकारें भी राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ऐसे हिंद को बार बार नमन है। जय हिंद, जय भारत। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।